नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एआई तंशु पर, जहां पर हम आपके लिए लाए हैं श्रीमद् भगवद गीता का अमृतमयी ज्ञान, जो न केवल आपके जीवन को प्रेरणा देगा बल्कि आपको आत्मिक शांति और सच्चाई के रास्ते पर ले जाएगा। अगर आप भी अपने जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। तो चलिए आज डूबते हैं गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के दिव्य ज्ञान में। श्लोक 1। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अमर और अविनाशी योग का ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव वैवस्वान को दिया। सूर्यदेव ने इसे अपने पुत्र वैवस्वत मनु को सिखाया और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को। इस तरह यह ज्ञान परंपरा के माध्यम से राजर्षियों तक पहुंचा, लेकिन कालांतर में यह योग धरती से लुप्त हो गया। हे अर्जुन, तुम मेरे परम भक्त और प्रिय मित्र हो, इसलिए आज मैं तुम्हें यह प्राचीन और गुप्त योग का ज्ञान दे रहा हूं। इसे समझो और अपने जीवन में उतारो। इस श्लोक में श्री कृष्ण अपने निराकार और अनंत स्वरूप की बात करते हैं, न कि साकार मानव रूप की। यह योग ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ से मौजूद है, जो ज्ञान योग और कर्म योग का संगम है। सूर्य का अर्थ है प्रकाश, जो अज्ञानता के अंधेरे को मिटाता है। विवस्वान, सूर्यदेव, मनु, नियम कानून के प्रणेता, और इक्ष्वाकु, सूर्यवंशी क्षत्रियों के पूर्वज के माध्यम से यह ज्ञान राजर्षियों तक पहुंचा, लेकिन स्वार्थ और अधर्म के कारण यह लुप्त हो गया। श्री कृष्ण गीता के माध्यम से इसे फिर से जीवित करना चाहते हैं। यह ज्ञान गुप्त है, क्योंकि इसे वही समझ सकता है जो अहंकार और मैं मेरा के भ्रम को छोड़कर आत्मा और शरीर के अंतर को समझता है। कल्पना करें, अगर आज के नेता और समाज नैतिक मूल्यों को अपनाएं तो यह ज्ञान फिर से समाज की जड़ों तक पहुंच सकता है, लेकिन नेताओं के लालच और स्वार्थ के कारण इसे दबा दिया गया है। श्लोक 2। अर्जुन ने कहा, हे माधव, आपका जन्म तो हाल ही में हुआ है, जबकि सूर्यदेव सृष्टि के प्रारंभ से है। फिर मैं कैसे मानूं कि आपने सूर्य को यह योग सिखाया? अर्जुन का यह सवाल स्वाभाविक है। वह श्री कृष्ण को एक सामान्य मानव समझ रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि श्री कृष्ण, जिनका जन्म द्वापर युग में हुआ, सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को ज्ञान कैसे दे सकते हैं। यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो सत्य को समझने की शुरुआत करता है। क्या आपने कभी सोचा कि सत्य कितना गहरा हो सकता है? अर्जुन की तरह हमें भी अपने संदेहों को व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि यही जिज्ञासा हमें सत्य की ओर ले जाती है। श्लोक 3। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मेरे और तेरे कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हें उनका पता नहीं, पर मैं सब जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी परमात्मा हूं। फिर भी अपनी योग माया की शक्ति से मैं प्रकृति को वश में कर अवतार लेता हूं। जब जब धरती पर धर्म का सूरज डूबने लगता है और अधर्म की रात छाने लगती है, मैं साकार रूप में प्रकट होता हूं। साधुओं की रक्षा, पापियों का सुधार और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं हर युग में आता हूं। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य स्वरूप का परिचय देते हैं। वह साधारण मानव नहीं, बल्कि परमात्मा है, जो जन्म मृत्यु से परे है। उनकी योग माया उन्हें माया के बंधनों से मुक्त रखती है। वह निस्वार्थ भाव से अवतार लेते हैं ताकि धर्म को पुनर्जनन कर सके। धर्म का अर्थ है वह भाव जो प्रेम, सेवा और भलाई लाता है, जबकि अधर्म स्वार्थ, क्रोध और लोभ का जाल है। आज जब समाज में स्वार्थ और अहंकार बढ़ रहा है, श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि सच्चाई और भलाई का रास्ता ही असली धर्म है। क्या आप अपने जीवन में धर्म के इस सूरज को जगाना चाहेंगे? श्लोक 4। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म सांसारिक नहीं, दिव्य है। जो यह समझ लेता है कि मैं धर्म की रक्षा और प्रेम फैलाने के लिए अवतरित होता हूं, वह मुझसे एक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मुझे प्राप्त करता है। जो भक्त मुझे शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ भाव से याद करता है, वह मेरे साथ एकाकार हो जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि उनका अवतार निस्वार्थ और पवित्र है। जो व्यक्ति उनके इस स्वरूप को समझकर भक्ति करता है, वह आत्मज्ञान की अग्नि से अपने विकारों, राग, भय, क्रोध को जला देता है और परम शांति प्राप्त करता है। ज्ञान की अग्नि हमारे मन के सारे बुरे संस्कारों को जला देती है, जैसे आग लकड़ी को राख कर देती है। श्लोक 5। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
मैंने ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण बनाए, लेकिन यह जन्म पर नहीं, गुण और कर्म पर आधारित है। मैं सृष्टि का रचयिता होते हुए भी अकर्ता हूं, क्योंकि मेरे कर्म मुझे बांधते नहीं। जो इस सत्य को समझ लेता है वह भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसमें श्री कृष्ण वर्ण व्यवस्था को गुण और कर्म पर आधारित बताते हैं, न कि जन्म पर। समाज ने इसे गलत समझकर जातिवाद में बदल दिया। वह स्वयं निस्वार्थ कर्म का उदाहरण है, जो हमें सिखाता है कि बिना फल की इच्छा के कर्म करने से मुक्ति मिलती है। आज हमारी पहचान हमारे कर्मों से होनी चाहिए, न कि जन्म से। श्लोक 6। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म, अकर्म और विकर्म का भेद समझना आसान नहीं। जो इसे समझ लेता है वही सच्चा योगी है। कर्म वह है जो इच्छा से प्रेरित हो, अकर्म वह है जो निस्वार्थ भाव से कर्तव्य के लिए किया जाए, विकर्म वह है जो दूसरों को हानि पहुंचाए। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देख लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। यह श्लोक कर्म की गहराई को समझाता है। कर्म में अकर्म का अर्थ है बाहर से कर्म करते हुए भीतर शांत रहना। अकर्म में कर्म का अर्थ है बाहर से निष्क्रिय दिखने पर भी मन की गतिविधियां। जो इस भेद को समझ लेता है वह कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि आप जो काम करते हैं वह आपको बांध सकता है या मुक्त कर सकता है? दोस्तों, निस्वार्थ कर्म ही असली आजादी का रास्ता है। श्लोक 7। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निस्वार्थ कर्म करता है, जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि में शुद्ध हो चुके हैं, वही सच्चा संत है। वह दुनिया में रहते हुए भी कर्मों से बंधता नहीं, क्योंकि उसका हर कार्य परमात्मा को समर्पित होता है। इसमें श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार और लालच छोड़कर कर्म करता है वह आत्मसंयम और ज्ञान के बल पर मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति चाहे सुख हो या दुख संतुलित रहता है। आज की दुनिया में तनाव और लालच हमें बांधते हैं, लेकिन अगर हम अपने कर्मों को कर्तव्य समझकर करें तो हमारी जिंदगी हल्की और सार्थक हो जाएगी। श्लोक 8। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा और समर्पण से परमात्मा में लीन होता है उसका हर कर्म यज्ञ बन जाता है। चाहे वह पूजा करे, सेवा करे या ध्यान करे, सब कुछ आध्यात्मिक हो जाता है। यज्ञ का अर्थ केवल हवन नहीं, बल्कि हर वह कार्य है जो परमात्मा को समर्पित हो। ज्ञान योगी आत्मा पर ध्यान देते हैं, जबकि कर्म योगी निस्वार्थ सेवा करते हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है, जिंदगी में परम शांति में। जब आप किसी की मदद बिना स्वार्थ के करते हैं तो वह भी एक यज्ञ है। क्या आप अपने रोजमर्रा के काम को यज्ञ बना सकते हैं? श्लोक 9। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग व्रत, तप, दान या प्राणायाम के द्वारा यज्ञ करते हैं, लेकिन ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह ज्ञान को जला देता है और मनुष्य को मुक्ति देता है। इसमें हमें बताते हैं कि हर यज्ञ का लक्ष्य है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। ज्ञान यज्ञ इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि यह मन के सारे विकारों को नष्ट कर देता है। आज हम प्राणायाम, ध्यान या सेवा के छोटे छोटे यज्ञ शुरू कर सकते हैं। यह हमारे मन को शुद्ध और जीवन को सार्थक बनाएगा। श्लोक 10। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सत्य को जानने के लिए ज्ञानी गुरु के पास जाओ। विनम्रता और जिज्ञासा के साथ सवाल करो और उनकी सेवा करो। वे तुम्हें वह दिव्य ज्ञान देंगे जो सारे भ्रम मिटा देगा। गुरु वही है जिसने सत्य को अनुभव किया हो। श्रद्धा, सेवा और जिज्ञासा से ही यह ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान कर्मों के बंधन को तोड़ता है। क्या आपने कभी किसी गुरु या मार्गदर्शक से प्रेरणा ली है? सच्ची जिज्ञासा ही हमें सत्य तक ले जाती है। श्लोक 11। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो श्रद्धा, भक्ति और आत्मनियंत्रण के साथ इस ज्ञान की ओर बढ़ता है वही परम शांति पाता है। जो संदेह में डूबा रहता है वह न इस लोक में सुखी रहता है न परलोक में। इसलिए ज्ञान की तलवार से अपने संदेह काटो और निस्वार्थ कर्म करो। श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, समर्पण और आत्मनियंत्रण ही सच्चे ज्ञान की कुंजी है। जो इनके बिना संदेह करता है वह सुख से वंचित रहता है। आज की दुनिया में संदेह स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम खुले मन से सत्य की खोज करें तो हमारा जीवन बदल सकता है। क्या आप तैयार हैं इस ज्ञान को अपनाने के लिए? तो दोस्तों, हमें श्रीमद् भगवद गीता का 4था अध्याय हमें सिखाता है कि निस्वार्थ कर्म, आत्मज्ञान और भक्ति ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। यह ज्ञान हमें अहंकार, लालच
और भय से मुक्त करता है। आज से ही शुरू करें, ध्यान करें, अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित करें और सच्चे गुरु की शरण में जाएं। यही मोक्ष का रास्ता है। अगर यह ज्ञान आपके दिल को छू गया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल AI तंशु को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।